हेलो एवरीवन। हम लोग हमारे प्रेजेंट लेक्चर्स में ये देख रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कौन करता है, क्या क्या पिलर्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, मार्केटिंग मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर को क्या क्या करना पड़ेगा, और मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। मार्केटिंग मिक्स आर डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट। उसके लिए हमने 4 पीस देखे, 4 एलिमेंट्स देखे मार्केटिंग के। वो क्या क्या थे? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। 4 पीस थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन 4 पीस के बारे में हमने देखा था कि कैसे एक मार्केटिंग मिक्स क्रिएट होता है, कि मार्केटिंग में हमें क्या क्या करना होता है। तो हमें मार्केटिंग में क्या क्या करना होता है? प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन, प्राइस से रिलेटेड डिसीजन, प्लेस से रिलेटेड डिसीजन और प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसकी ब्रांडिंग होगी, कैसे उसकी लेबलिंग होगी और कैसे उसको हम पैक करेंगे, क्या क्या लेवल्स होंगे पैकेजिंग के, और इन सब के बारे में हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम सेकंड पी के बारे में बात करेंगे। सेकंड पी जो है मार्केटिंग मिक्स का, वो है प्राइस। प्राइस क्या होती है? प्राइस, मैंने ये मार्कर खरीदा, इसके बदले में दुकानदार को पैसे दी। वो जो पैसे है वो क्या है? इसकी प्राइस जो मैं मार्केट में दूंगी। ठीक है, तो प्राइस क्या है? अगर डेफिनेशन देखें तो value which a buyer passes on to the seller in lieu of the product or service provided। वो कीमत जो कि एक बायर पास ऑन करता है सेलर को, किसके लिए? इन ल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज रिसीव। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उसको मिला है उसके बदले में जो वैल्यू वो देता है सेलर को, उसको हम बोलते हैं प्राइस। अगर प्राइस में थोड़ा सा भी बदलाव आए ना, लिटिल वेरिएशन इन प्राइस में शिफ्ट योर कस्टमर टू कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। क्या होता है? अगर मैं मेरी प्राइस में फ्लक्चुएशंस लेके आऊँ या मेरी प्राइस को चेंज कर दूँ हल्का सा भी, तो क्या होता है? आजकल जो है वो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड कंपटीशन है। और क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होने के कारण बहुत सारे सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। वो जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, अगर मैं मेरी प्राइसिंग चेंज करूँगी, और सबके प्राइसेस नॉर्मली सेम ही होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात करूँ तो कोक, पेप्सी, फेंटा, मिरिंडा सब एक ही प्राइस रेंज में मिलते हैं। अगर मैं इन केस कोक और पेप्सी सिमिलर होते हैं, फेंटा और मिरिंडा सिमिलर होते हैं, तो अगर ऐसा हो मैं कोक की प्राइस 10 रुपए से 10.5 कर दूं, 10.5 रुपए कर दूं, तो क्या होगा? कस्टमर पेप्सी पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी 10 पर ही बिक रही है। तो प्राइस में अगर मैं वेरिएशंस लाती हूँ थोड़े से भी, तो ये चांसेस होते हैं कि मेरा कस्टमर जो है वो शिफ्ट हो जाए कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पर। प्राइस जो है, प्राइस मस्ट मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय गुड्स एंड सर्विस। जो भी प्राइस मैं मेरे प्रोडक्ट की रखूंगी वो ऐसी होनी चाहिए कि इंसान दे। अब इंसान क्यों देगा? प्राइस क्यों देगा उतनी? क्योंकि उसको उस प्रोडक्ट से उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको यूज करने से उसको उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जितनी वो प्राइस पे कर रहा है। तो प्राइस कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जरूरत से ज्यादा हो। उस प्रोडक्ट की जितनी कीमत है उतनी ही उसकी प्राइस रखनी चाहिए, या वो जितनी यूटिलिटीज दे रहा है, जितने यूजेस है उस प्रोडक्ट के, उस अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होनी चाहिए। प्राइस के लिए एक और डेफिनेशन दी है: मॉनेटरी सेक्रीफाइस टू बाय समथिंग। कुछ भी चीज खरीदने के लिए जो मॉनेटरी सेक्रीफाइस मैं करूंगी उसको मैं बोलूंगी प्राइस। प्राइस हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होती है, पैसे की वैल्यू में होती है, बट अलग अलग जगह
प्राइस को अलग अलग नाम से बोला जाता है। अगर एजुकेशन के लिए ली जाए तो ट्यूशन फीस कहलाती है, अगर एम्प्लॉय को दी जाए तो सैलरी कहलाती है, अगर मैं घर के रेंट के लिए दूँ तो रेंट कहलाता है। मैं अगर किराए पे रहती हूँ और रेंट दे रही हूँ तो वो प्राइस क्या कहलाएगी, उसका रेंट कहलाएगा। तो मैं कोई प्रोडक्ट खरीदूँ तो उसकी एमआरपी कहलाएगी। अलग अलग चीज़ों के लिए उसकी जो प्राइस है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। बट होता क्या है, मॉनेटरी सेक्रीफाइस जो उस चीज को लेने के लिए डॉक्टर से अगर मैं सर्विस ले रही हूँ तो उसको कंसल्टेंसी चार्जेस दूंगी मैं। तो अलग अलग चीजों की प्राइस जो है वो क्या है, मॉनेटरी सेक्रीफाइस है जो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिया जा रहा है। तो ये था प्राइस के बारे में। अब है प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स क्या है, एक तो ये ध्यान रखना, मिक्स जो वर्ड है, मिक्स वर्ड जब भी आए कि प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, मार्केटिंग मिक्स, ये सब क्या है, डिसीजंस रिलेटेड टू प्राइस, डिसीजन रिलेटेड टू प्लेस, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, डिसीजन रिलेटेड टू मार्केटिंग। इसकी हम डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। Important decisions related to fix the price of a commodity। एक commodity की, commodity means goods और services की प्राइस फिक्स करने के लिए गए important decisions जितने भी होते हैं वो सब मिलके क्या कहलाते हैं, प्राइस मिक्स कहलाते हैं। क्या क्या चीजें मुझे ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या फैक्टर्स मुझे दिमाग में रखने पड़ेंगे जब भी मैं अपने प्रोडक्ट की या अपनी कमोडिटी की, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की जब मैं प्राइस फिक्स कर रही हूँ तब मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो वह कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेरे को ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर रही हूँ तो बेसिक सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे फिक्स करोगे, जितना मुझे खर्चा आया उतने का प्रोडक्ट बेचूंगी कम से कम। और मैंने अगर उसके ऊपर मार्केटिंग वगैरह का खर्चा किया है, मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया है, मैं वो भी जोड़ दूंगी उसके अंदर। अगर मैंने उसको ब्रांड एम्बेसडर्स रखे हैं मैंने मेरे प्रोडक्ट के लिए तो मैं उनका भी खर्चा उसमें जोड़ूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, प्राइस कैसे फिक्स करूंगी कि उस पर कितना मेरा लग रहा है अमाउंट, उसके हिसाब से प्राइस फिक्स करूंगी। तो वैसे ही कुछ फैक्टर्स है जो कि मुझे दिमाग में रखने पड़ेंगे जब भी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स करनी है। तो सबसे पहला है मेरा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। जो भी मैं प्राइस रख रही हूँ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। सबसे पहला क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन ये तो बेस है कि प्रॉफिट तो कमाना ही, ठीक है, प्रॉफिट तो कमाना ही। अब मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो फ्री में तो बेचने से रहे, प्रॉफिट कमाने के लिए ही बेच रही हूँ। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइसिंग जो फिक्स कर रही हूँ वो जो भी फिक्स करूँ वो इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं मेरा प्रोडक्ट में मार्केट लीडर बन सकूँ। मार्केट लीडर अगर मुझे बनना है, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, अगर मुझे लीडर बनना है तो मुझे प्राइसेस थोड़ी कम रखनी पड़ेगी ताकि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। ठीक है, अगर मुझे सरवाइव करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और सरवाइव कर पाने के लिए भी मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी प्राइसेस कम रखनी पड़ेगी। और अगर मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, मुझे क्वालिटी लीडर बनना है कि मेरी क्वालिटी सबसे बेस्ट है, तो मैं हाई कॉस्ट रखूंगी और वो जो क्वालिटी का खर्चा है वो मैं मेरी हाई प्राइजेस से वसूल लूंगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस रखने के पीछे, कि मैं किस लिए प्राइसिंग कर रही हूँ, किस लिए ये डिसाइड कर रही हूँ कि मेरी प्राइस क्या होगी या प्राइस मिक्स क्यों लेके आ रही हूँ। उसके पीछे ये 3 कारण हो सकते हैं कि एक तो फर्स्ट कारण तो सबका बेसिक है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, दूसरा ये हो सकता है उसको मार्केट में लीडर बनना है, जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उससे टॉप पर रहना है तो उसको कम रखनी पड़ेगी। अगर उसको कॉम्पिटेटिव मार्केट में सरवाइव करना है तब भी उसको कम रखनी पड़ेगी, जो उसके कॉम्पिटिटर्स रख रहे हैं उसको उतनी ही प्राइस रख के चलनी पड़ेगी। जो उसके अगर उसको क्वालिटी लीडर बनना है तो वो हाई कॉस्ट भी रख सकता है, क्वालिटी के नाम पर भी वो पैसा ले सकता है हाई प्राइजेस रख